नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे पूर्ण प्रतियोगिता की क्या विशेषताएं होती है। जो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की अवस्था है उसमें कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं वो आज इस वीडियो में हम जानेंगे। सबसे पहले आती है कि फर्मों और विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है। पूर्ण प्रतियोगिता जो बाजार की अवस्था है उसमें क्या होता है कि फर्म या बेचने वाले जो विक्रेता है उनकी संख्या बहुत अधिक होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इनकम पूर्ति पर अगर ये विक्रेता या फर्म कोई विक्रेता या फर्म पूर्ति को कम किसी वस्तु की मात्रा की पूर्ति को कम करती है तो अधिक होने की वजह से बाजार पर उसका ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि वहां पर दूसरी फर्मों और विक्रेताओं से क्या हो जाती है, पूर्ति वस्तु की मात्रा की पूर्ति बढ़ जाती है, जिससे क्या होगा कि बाजार में पूर्ति की कमी नहीं पाई जाएगी। इसकी वजह से ही क्या है, फर्में क्या होती है पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत स्वीकारक होती है। कीमत स्वीकारक होती है, ये खुद अपनी कीमत निर्धारित नहीं करती, ये स्वीकारक होती है। दूसरा आता है क्रेताओं की अधिक संख्या। पूर्ण प्रतियोगिता में क्या है, क्रेता खरीदने वालों की संख्या भी अधिक होती है। अगर किसी क्रेता की डिमांड कम हो जाती है तो उसका प्रभाव भी बाजार पर नहीं पड़ता। क्या है, उसको उस कीमत पर खरीदने के लिए दूसरे क्रेता दूसरे खरीदने वाले उपलब्ध होते हैं। तीसरा है एक समान और समरूप वस्तुएं। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्या है, वस्तु जो होती है गुण रूप से आकार से सब क्या होती है, समरूप होती है। तो इसलिए क्या है, इसमें एक जैसी वस्तु ही पाई जाती है। पूर्ण ज्ञान। पूर्ण ज्ञान का मतलब है कि यहाँ पर फर्मों को यानी क्रेता और विक्रेता दोनों को क्या है, पूर्ण ज्ञान होता है इस बाजार अवस्था में कीमत का, कि इसमें क्या कीमत है। विक्रेता और क्रेताओं को पूरा ज्ञान होता है कि वो कीमत को स्वीकारक है। फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश व छोड़ना। इस फर्म में क्या है, फर्मों के ऊपर कानूनी रूप से कोई भी प्रतिबंध नहीं होता। इसमें वो अपने आराम से आप नई फर्म आ भी सकती है उद्योग में और पुरानी फर्म उद्योग को छोड़ सकती है, उन पर कोई भी प्रतिबंध नहीं पाया जाता। स्वतंत्र निर्णय या प्रतिबंधों का अभाव। यहाँ पर क्या है, क्रेता और विक्रेता, क्रेता खरीदने के लिए और विक्रेता बेचने के लिए अपनी वस्तु की मात्रा को बढ़ाकर या कम कर बेचने के लिए क्या होते हैं, स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने वाले होते हैं। उन पर कोई भी प्रतिबंध नहीं होता। वो समरूप वस्तुओं की कितनी भी मात्रा को बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं। प्रतिबंधों का अभाव होता है, कोई भी प्रतिबंध इस बाजार अवस्था में नहीं पाया जाता। पूर्ण गतिशीलता। पूर्ण गतिशीलता का मतलब है कि जो फर्में हैं वो क्या है, आसानी से छोड़ सकती हैं, दूसरे उद्योग में जा सकती हैं और नई यहाँ पर आ सकती हैं। अतिरिक्त यातायात लागत का अभाव। इसमें क्या है कि अतिरिक्त यातायात, समरूप वस्तुएं होती हैं, बहुत सारे विक्रेता होते हैं, बहुत सारे क्रेता होते हैं, तो क्या है यहाँ पर यातायात लागत क्या होता है, अभाव होता है कि वहीं पर उनका डिमांड पूरी हो जाती है। समान आगत आगम और सीमांत आगम वक्र की जो औसत आगम वक्र और सीमांत आगम वक्र है वो क्या है, समान होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि कीमत चेंजेबल नहीं है, कीमत में कोई परिवर्तन नहीं है, जिसकी वजह से AR और RAR मान क्या हो जाते हैं, कांस्टेंट हो जाते हैं, समान हो जाते हैं। उपभोक्ता गतिशील होता है। अगर उपभोक्ता को लगता है कि जो कीमत है उसमें डिफरेंस है, कीमत को बढ़ा दिया गया है, तो वह दूसरी वस्तु खरीद सकता है, क्योंकि वस्तुएं क्या है, समरूप है, गतिशील है। पूर्ण ज्ञान, उपभोक्ता को बाजार का क्या होता है, पूर्ण ज्ञान होता है कि इसकी कीमत कितनी है और ये कितनी मात्रा में उपलब्ध है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इस बाजार अवस्था में उपभोक्ता को मार्केट का, बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है।